हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स सजेशन। आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रेखा का समीकरण क्या होता है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था रेखा का कार्तीय समीकरण, है ना, कार्टीसियन इक्वेशन पढ़ा था, लाइन का कार्टीसियन इक्वेशन पढ़ा था, कार्तीय समीकरण पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर फॉर्म, है ना। रेखा का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, लाइन का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, सदिश रूप क्या होता है, ये देखने जा रहे हैं। तो रेखा का समीकरण होता है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। ठीक है, रेखा का समीकरण क्या होता है भैया, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, जहां पे लैम्डा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लैम्डा क्या होता है भैया, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, तो इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। हाँ, और इसका पूरा बेसिक, वेक्टर फॉर्म का पूरा बेसिक मैं पिछले क्लास में बता दिया था। ठीक है, आज हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर साल, है ना। आपका सीजी बोर्ड में भी पूछा जाता है और सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा जाता है, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन कितना मार्क्स का आता है, 6 मार्क्स का, 6 मार्क्स का आता है। ठीक है जी, तो देख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला देख रहे हैं, दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी। तो वो रेखाएं क्या क्या होंगी, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए वन प्लस लैम्डा वेक्टर बी वन, और दूसरी रेखा क्या है, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए टू प्लस म्यू वेक्टर बी टू के बीच न्यूनतम दूरी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन डॉट वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू अपॉन मॉड वेक्टर b1 क्रॉस b2। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इक्वल टू वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 अपॉन मॉड वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। ठीक है, इससे मतलब है आपको किससे मतलब है, ये फॉर्मूले से मतलब है भैया, बस। ठीक है, क्लियर। ठीक, और लैम्डा और म्यू क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। लैम्डा और म्यू क्या है बेटा, कांस्टेंट है। ठीक है ना, ये हो गया बेसिक। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। ठीक है, 6 मार्क्स मिलेगा ये क्वेश्चन समझे तो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, निम्न रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये दो रेखाएं दी हुई है, ये फर्स्ट रेखा है और ये सेकेंड रेखा है ना। इन दोनों के बीच में हमको न्यूनतम दूरी फाइंड करना है। क्वेश्चन आया हुआ है छत्तीसगढ़ 2022 सेट एबीसी में और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं भैया, क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, आप देखेंगे सबका ध्यान इधर होगा। सॉल्व, सबसे पहले बोलना दी गई रेखाएं, गिवन लाइंस आर। ठीक है, तो पहला लाइन क्या दिया हुआ है, वेक्टर आर इक्वल टू आई प्लस जे प्लस लैम्डा 2i प्लस जे प्लस के। ठीक है, ये पहला लाइन है। ठीक, सेकेंड लाइन, वेक्टर आर इक्वल टू दिया है आपका 2i प्लस जे माइनस के प्लस म्यू इंटू 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, ओके। ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दिए, इसको सेकंड इक्वेशन नाम दिए। ये दोनों इक्वेशन के बीच में हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसका तुलना करता हूं। वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना बोले तो कंपैरिजन करेंगे, है ना। वेक्टर आर
इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी से क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट इक्वेशन में वेक्टर ए की जगह हमको क्या दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है ना। वेक्टर ए की जगह हमको क्या दिख रहा है भैया, ये देखो वेक्टर ए की जगह हमको आई कैप प्लस जे कैप दिख रहा है। तो मैं यहां लिख देता हूं वेक्टर A1 इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, उसके बाद वेक्टर B1 के जगह हमको क्या दिख रहा है, B1 के जगह क्या दिख रहा है, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, ओके ठीक। अब देखिए, अब सेकेंड इक्वेशन की बात करता हूं। वेक्टर ए की जगह हमको क्या दिख रहा है, 2i प्लस जे माइनस के दिख रहा है। तो मैं लिख देता हूं वेक्टर A2 इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक, ओके। अब वेक्टर बी के जगह हमको क्या दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है देखो। तो वेक्टर B2 इक्वल टू मैंने लिख दिया 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। इतना ओके है, ठीक, क्लियर। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है भैया, आपको निकालना है वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, मतलब A2 में A1 को माइनस कर देना है। तो ध्यान से माइनस करना है, I में I को घटाना है, J में J को और K में K को। ठीक, तो भैया ये 2i है और ये i है, तो 2i में i को माइनस किए तो क्या मिलेगा, i कैप मिलेगा। ठीक, ये प्लस जे कैप है और ये प्लस जे कैप है, तो j में j गया, क्या आया 0k कैप, तो मैं लिख दिया 0j कैप। समझ रहे हो बात को, क्या लिख दिया बेटा, 0j कैप। ठीक है, अब ये माइनस k है और यहाँ पे k है ही नहीं, k नहीं है मतलब वहां पे 0k है, समझ रहे हो। तो माइनस के में 0 को माइनस करूंगा तो वही आएगा, मतलब माइनस के ही आएगा। बात समझ आ रहा है, ओके है, यहां तक किसी को कोई डाउट, ओके। तो ये हो गया आपका A2 माइनस A1। ठीक, उसके बाद हमारा काम है क्या निकालना है, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 निकालना है। क्या निकालना है बेटा, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। ठीक है, तो क्रॉस कैसे निकालते हैं, क्रॉस मतलब वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करना है, सदिश गुणनफल फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं बेटा, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 निकालना है। तो मैं क्या किया, यहाँ पे i j k लिख दिया। ठीक है, अब देखिए B1 का कोफिशिएंट पहले लिखेंगे, B1 का गुणांक, तो क्या दिख रहा है 2 1 1, तो लिख दिया 2 1 1। ठीक है, अब B2 का गुणांक लिखना है 3 माइनस 5 और 2, तो यहां लिख दिया 3 माइनस 5 और 2। बोलो ओके है क्या, ठीक। आई होप कि डिटर्मिनेंट फाइंड करना सबको आता है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सबको आता है, सारणिक बनाने आता है ना सबको। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देना है, प्रसार कर देना है, ठीक है, एक्सपांड कर देना है। तो R1 के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं मैं, तो क्या मिलेगा i कैप। ठीक, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, 1 2 जा 2 माइनस माइनस 5 1 जा माइनस 5, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 5 हो गया, ये ओके है। ठीक, उसके बाद माइनस जे कैप, ये रो और ये कॉलम छोड़ दीजिए, 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3। ठीक, ओके। उसके बाद क्या निकालना है, प्लस के कैप, ये रो और ये कॉलम छोड़ दीजिए, क्या मिला 5 2 जा 10, मतलब माइनस 10 माइनस 3 1 जा 3, तो माइनस 3। बोलो ओके है, ठीक। अब देखिए B1 क्रॉस B2 मेरे पास आ गया, क्या मिल रहा है 2 और 5 कितना होता है भैया 7, तो 7i कैप। ठीक, 4 में 3 गया 1, ठीक है, तो 1 इंटू माइनस 1 ही आएगा, तो माइनस जे कैप। ठीक है, 1 को लिखने का जरूरत नहीं है सामने में, है ना, जे के सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक, उसके बाद माइनस 10 माइनस 3 कितना होता है, माइनस 13 होता है, तो यहाँ लिख दिया माइनस 13k। बोलो ओके है क्या, ठीक। ये निकल गया आपका वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। ठीक, इतना करने के बाद बेटा आपको क्या करना है जी,
उसके बाद आपको मॉड निकाल देना है। क्या निकाल देना है? मॉड। किसका? वेक्टर b1 क्रॉस b2 का। तो निकाल देते हैं मॉड b1 क्रॉस b2 इक्वल टू अंडर रूट। तो मॉड कैसे निकालते हैं? कोफिशिएंट का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, कोफिशिएंट का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49, है ना। चलो सेकेंड स्टेप में कर लेंगे। जे का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? -1, तो यहाँ पे लिख दिया -1 का स्क्वायर। और के का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? -13, तो -13 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो क्या मिल रहा है? रूट 49 + 1 + 169। ठीक है, अब 49 और 1 क्या हो गया? 50। ठीक है, हो गया। और 50 को 169 में जोड़ोगे तो क्या आएगा? 169 में जोड़ोगे तो क्या आएगा? 219 रूट 219। ठीक है जी, ये मिल गया आपको मॉड b1 क्रॉस b2। ठीक है ना। इसके बाद हमको क्या चाहिए भैया? दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी। आप बोल दो रेखा 1 और 2 के बीच न्यूनतम दूरी। ठीक है, इंग्लिश में लिख देंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन 1 एंड 2, लाइन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वल टू, सीधा फॉर्मूला लिख दीजिए। क्या होता है शॉर्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला? हमने अभी पढ़ा, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, बोलो डॉट, बोलते जाओ, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 मॉड वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। बोलो ओके है क्या? ठीक है, ठीक इसी में वैल्यू पुट कर देना है भैया। तो वैल्यू पुट करिए। a2 माइनस a1 की जगह क्या रखना है? i कैप प्लस 0j कैप माइनस k कैप, i कैप प्लस 0j कैप माइनस k कैप। ठीक है, डॉट डॉट b1 क्रॉस b2 ले लीजिए, 7i माइनस j माइनस 13k। तो लिख दीजिए भैया 7i कैप माइनस j कैप माइनस 13k कैप अपॉन मॉड का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास? रूट 219। ओके है, ठीक है, इतना क्लियर है क्या? ठीक, इसके बाद हमको सॉल्व कर देना है भैया। तो सॉल्व कैसे करते हैं देख लीजिए। यहाँ डॉट है, मतलब अदिश गुणनफल करना है, अदिश गुणा निकालना है। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो स्केलर प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं? i का गुणा i से करते हैं, j का गुणा j से, और k का गुणा k से करते हैं, है ना। तो 1 × 7 कितना हो जाएगा भैया? 7। 0 × -1 क्या हो जाएगा? 0। और -1 × -13 कितना हो गया? +13। ठीक है, अपॉन रूट 219। ठीक, तो फाइनली हमको आंसर क्या मिल रहा है बेटा? 20/वर्गमूल 219 इकाई। 20/वर्गमूल 219 इकाई, दिस इज आंसर। बोलो ओके है क्या? क्लियर है? पक्का? ठीक है जी, किसी को कोई दिक्कत इसमें? ओके, क्लियर है? ठीक है, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन सबको क्लियर होगा। किसी को डाउट है तो पूछ लो भाई। किसी को कोई दिक्कत आ रहा है समझ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस होस वेक्टर इक्वेशन आर। ठीक है, दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिसके
सदिश समीकरण दिए हुए हैं। तो क्या क्या दिए हुए हैं, ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी छत्तीसगढ़ बोर्ड 2024 सेट ABC में, है ना। अभी मतलब पिछले साल का क्वेश्चन है, CG बोर्ड 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन कैसे दिया हुआ है, ये वेक्टर r इक्वल टू 1 t इंटू आई कैप प्लस t माइनस 2 इंटू जे कैप प्लस 3 माइनस 2t इंटू के कैप। लेकिन हमने पढ़ा क्या है, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b, इस फॉर्म में पढ़ा है, ऐसे फॉर्म में पढ़ा है ना। तो देख के घबराना नहीं है, आराम से सॉल्व करना है, हो जाएगा। देखो इस फॉर्म में लेके आऊंगा, इसको कैसे लेके आना है ध्यान से देखो। सबसे पहले दिया गया समीकरण लिख लेना, है ना। क्या लिख दोगे, दिया गया समीकरण या गिवन लाइंस आर, ठीक है। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब इसमें काम करना चालू करते हैं। देखो सबसे पहले देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो जी ध्यान से। इक्वेशन 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, वेक्टर r इक्वल टू, सबका ब्रैकेट ओपन कर लो, ब्रैकेट क्या कर लिया, ओपन कर लिया। क्या मिलेगा, आई कैप माइनस टी आई कैप, ठीक। उसके बाद टी जे कैप माइनस 2 जे कैप, क्लियर है। अब 3 के कैप माइनस 2t के कैप, क्लियर, ओके, ठीक। अब ध्यान से देखो, जहां पे t नहीं लिखा है, t नहीं लगा है, उसको हम अलग से लिख देते हैं। तो t कहाँ कहाँ नहीं लगा है, यहाँ पे आई कैप में नहीं लगा है। उसके बाद कहाँ पे नहीं लगा है, यहाँ माइनस 2 जे कैप में नहीं लगा है। उसके बाद कहाँ नहीं लगा है, 3 के कैप में, तो प्लस 3 के कैप, ठीक है। और जितना t वाला है उसको अलग से लिख देते हैं। अब देखिए t वाला कौन कौन सा है, ये है और ये है। तो मैं t को कॉमन ले लेता हूँ बेटा, क्या ले लिया, कॉमन, t को कॉमन ले लिया। तो t को कॉमन लिया तो मुझे क्या मिल रहा है भैया, क्या मिल रहा है, माइनस आई कैप, ठीक है। उसके बाद प्लस जे कैप, ठीक है। उसके बाद माइनस 2 के कैप, माइनस 2 के कैप, बोलो ओके है क्या, ठीक है। ये हो गया वेक्टर r, इसको नाम दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 3। क्या नाम दे दिए, इक्वेशन नंबर 3, ठीक। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन को क्या लिख सकते हो आप, बोल दो फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या दिया है, वेक्टर r, ठीक है। सबका ब्रैकेट ओपन कर लो, क्या मिलेगा, एस आई कैप प्लस आई कैप प्लस 2s जे कैप माइनस जे कैप, ठीक है, माइनस 2s के कैप माइनस के कैप। ध्यान से देखो कहीं गलती नहीं होना चाहिए, ओके। अब देखिए जहां पे s है, हाँ कहां पे के कैप, यहां पे, हाँ ठीक, चलिए कोई बात नहीं। अब देखो जहां जहां s नहीं लगा है उसको अलग से लिख लेते हैं। तो क्या मिलेगा, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है, प्लस s को कॉमन ले लिए बेटा, और s को कॉमन लेने के बाद जो बच रहा है उसको लिख देना है। यहाँ बच रहा है आई कैप, यहाँ पे बच रहा है 2 जे कैप और माइनस 2 के कैप, क्लियर, ओके, ठीक। अब देखिए पहले जैसा बन गया ये क्वेश्चन, आपको किसके किसके बीच में निकालना है, 3 और 4 के बीच में, ठीक है। आपको एक लाइन 1 ये मिल गया और लाइन 2 ये मिल रहा है, ठीक है। अब आपको 3 और 4 के बीच में क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या देखा, सबसे पहले क्या करते हैं, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b से क्या करते हैं, तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, कंपैरिजन करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 में देखो वेक्टर a1 के जगह, वेक्टर a1 के जगह हमको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है i माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ओके है।
ठीक है। वेक्टर b1 मतलब b की जगह हमको क्या दिख रहा है उसको लिख दीजिए, वेक्टर b1 इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। ओके है, ठीक। उसके बाद इक्वेशन नंबर 3 का लिख डाले। अब इक्वेशन नंबर 4 का कंपैरिजन करो, इससे तुलना करो। तो देखिए यहाँ पे वेक्टर ए है और ये क्या है वेक्टर बी, तो लिख दीजिए वेक्टर a2 इक्वल टू आई माइनस जे माइनस के। ओके, ठीक है जी। उसके बाद वेक्टर b2 को लिख दीजिए, वेक्टर b2 इक्वल टू क्या आएगा भैया, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। बोलो ओके है, ठीक है। अब न्यूनतम दूरी SD का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 अपॉन मॉड वेक्टर b1 क्रॉस b2। ठीक है, ये सब चीजों का जरूरत पड़ेगा तो वो सब चीजें निकाल लेते हैं, शुरू में निकाल लेते हैं स्टार्टिंग में। तो देखिए मैं निकाल रहा हूं क्या, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 निकाल लेता हूं सबसे पहले। तो देखिए i में i को माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा, 0i, लिख दिए 0i माइनस j। ठीक है, इसमें -2 को माइनस करूंगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो -1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, +1 है ना, +1 मिलेगा तो क्या लिख दिया, j कैप प्लस j कैप। बोलो ओके है, ठीक है। ये -1 है और इसमें 3 को माइनस करेंगे तो -1 माइनस 3 कितना हो गया, -4 तो क्या लिख दिया यहाँ पे -4k। बोलो ओके है क्या, ठीक। ये हो गया बेटा वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। ठीक, इसके बाद मुझे निकालना है, क्या निकालना है, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 निकालना है, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। तो कैसे निकालूंगा, देखो सबसे पहले मैं लिख दिया i j k, ठीक है, i कैप j कैप k कैप। ठीक, क्रॉस ऐसे निकालते हैं ना, क्रॉस मतलब सदिश गुणा ऐसे ही करते हैं। तो सबसे पहले b1 को देखो, b1 में क्या है, -1 1 और -2, तो लिख दिया -1 1 -2। ठीक है, कोफिशिएंट को लेना है। उसके बाद b2 दिया है तो b2 को लूंगा 1 2 -2। बोलो कहीं पे कोई डाउट है तो मेरे को बोलो, कोई दिक्कत है क्या, ओके है, सबको क्लियर हो रहा है, बोलो नहीं यार, आवाज नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, चलिए ये ओके है। अब इसका प्रसार कर दो, एक्सपांड कर दो R1 के रिस्पेक्ट में, तो देख लो क्या मिलेगा, आई कैप, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, 1 2 जा 2 तो -2 है ना, -2 इंटू -2 कितना हो रहा है, -4, तो माइनस इंटू माइनस +4। ठीक है, उसके बाद लिख लिया -j कैप, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो तो क्या मिला, -2 इंटू -1 2 माइनस 1 इंटू -2 कितना होगा, -2, तो माइनस इंटू माइनस क्या कर दिया, प्लस। बोलो ओके है क्या, क्लियर है सबको। उसके बाद प्लस k कैप, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो भैया, 2 1 कम 2 तो लिख दिया -2, 1 1 कम 1 -1। बोलो ओके, ठीक है। अब लिख दीजिए जो मिल रहा है, 4 में 2 गया 2 तो 2 आई कैप। ठीक, 2 और 2 कितना होता है भैया, 4, तो -4j कैप। ठीक है, उसके बाद -2 -1 कितना होता है, -3, तो -3k कैप। ओके, ये हो गया आपको b1 क्रॉस b2। बोलो क्लियर है क्या। इसके बाद क्या निकालना है बताओ, क्या निकालना है, किसका मॉड निकालना है, तो मॉड b1 क्रॉस b2 फाइंड करना है ना। तो मॉड कैसे फाइंड करते हैं, स्क्वायर को ऐड कर देते हैं, कोफिशिएंट के स्क्वायर को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 2 का वर्ग क्या हो गया भैया, 4, -4 का वर्ग कितना हो गया, 16, 3 का वर्ग कितना हो गया भैया, 9, 16 9 25, 25 4 29, ये आ गया √29, क्या √29। बोलो ओके है क्या, ठीक। चाहो तो आप इसको और इसको इक्वेशन का नाम दे सकते हो, चाहो तो, आपकी मर्जी। बोलो ओके, ठीक। अब सीधा हम काम कर देते हैं, मैं बोलता हूं
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन 1 एंड 2, लाइन 1 एंड 2 इस, ठीक है, मतलब दो रेखाओं के बीच, रेखा 1 और 2 के बीच न्यूनतम दूरी। सीधा फॉर्मूला लगा दो, एस डी इक्वल टू क्या, वेक्टर a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2। बोलो ओके है क्या? ठीक है भैया। अब इसमें वैल्यू रखते जाओ, a2 माइनस a1 के जगह क्या दिख रहा है भैया, 0i प्लस जे माइनस 4k, लिख दो 0i प्लस जे माइनस 4k, ठीक है, डॉट b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 क्या मिल रहा है हमको, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, है ना, अपॉन मॉड के जगह क्या मिल रहा है, रूट 29, ठीक है। क्या हो गया, कहाँ पे, यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, भगवान तेरा भला करे, है ना, तेरा शादी जल्दी हो, ठीक है। ओके, ये ओके है, b1 क्रॉस b2 को वैल्यू, ठीक है, क्लियर। एकदम जल्दी से तेरा मुलाकात हो दुर्ग वाली से, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत इसमें? ओके, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भैया, एकदम सिंपल सा है, हम लास्ट में पहुंच गए सवाल के। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आई का आई से, जे का जे से, के का के से, अदिश गुणनफल ऐसे ही निकालते हैं, स्केलर प्रोडक्ट जी। तो 0 इंटू 2 0, 1 इंटू -4 -4, -4 इंटू -3 प्लस 12 अपॉन रूट 29, ठीक है भैया। तो 12 में 4 गया, कितना आएगा 8, तो आपको मिल रहा है 8 अपॉन रूट 29 यूनिट। हिंदी मीडियम वाले लिख लेना इकाई, 8 बटे वर्गमूल 29 इकाई, दिस इज आंसर, ठीक है। यही आपका शॉर्ट डिस्टेंस है बॉस, न्यूनतम दूरी है, यही आपका क्या है, न्यूनतम दूरी। ये क्वेश्चन आया हुआ है 6 नंबर में, कितने नंबर में आया, 6, ये देखो, क्लियर। ये बहुत ज़्यादा छोटा हो गया क्या, दिख रहा है उसमें, मोबाइल में दिख रहा है नहीं, अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो आप तो दिखेगा ना ये, क्लियर। एक बार देख लेता हूँ मैं, और दिख तो रहा है यार, ठीक है, क्लियर। ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ऐसे बड़ा कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो आई होप कि ये सबको समझ आया होगा, क्लियर। तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लेंगे भैया, ठीक है। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ना। चलिए सेम क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस होस वेक्टर इक्वेशन आर, ठीक है। मतलब दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिनका सदिश समीकरण दिया गया है, ठीक है। तो ये दो ठोक समीकरण दिए हुए हैं, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, ठीक। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बनाओगे तो मन खुश हो जाएगा, ठीक है। तो देख लो कैसे बनाएंगे, मैं बना के दिखा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो सबसे पहले बोल देना गिवन लाइन्स आर, दी गई रेखाएं, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 वेक्टर आर इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं ये, इसको मैं सीधा सेपरेट करके दिखा दूं। वेक्टर फर्स्ट इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, देखो जहां जहां लैम्डा नहीं है उसको अलग से लिखूंगा। तो 1 इंटू आई कितना हो जाएगा, आई कैप, उसके बाद प्लस 2j कैप, उसके बाद प्लस 3k कैप, क्लियर। बोलो ओके है। अब जहां लैम्डा लगा है वहां पे लैम्डा वाले का अलग से लिखेंगे, लैम्डा को ले लिया कांस्टेंट, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपका 2i कैप, क्या मिलेगा बेटा 2i कैप, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3j कैप, बोलो समझ आ रहा है। और यहाँ पे क्या मिलेगा प्लस 4k कैप, 4k कैप, इसको नाम दे दिए 3 नंबर, किसी कोई दिक्कत, ठीक। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 मतलब समीकरण 2 को कैसे लिखेंगे देख लो,
वेक्टर आर इक्वल टू, मैंने लिख दिया जहाँ जहाँ म्यू नहीं लगा है उसको अलग से लिख रहा हूँ। देखो ये दे 2i कैप, उसके बाद प्लस 3j कैप, ठीक है, प्लस 4k कैप। बोलो ओके है क्या? ठीक, म्यू जहाँ जहाँ दिख रहा है कॉमन ले लो, म्यू को कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या मिलेगा भैया 3i कैप प्लस 4j कैप, यहाँ पे मिला, और यहाँ पे क्या मिलेगा प्लस 5k कैप। इक्वेशन नंबर 4, बोलो ओके है। ठीक, इतना करने के बाद आपको क्या करना होता है भैया, क्या करना होता है, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b से कंपैरिजन करना होता है, तुलना करना होता है। क्या करना होता है जी? तुलना करना होता है। ठीक है, बोलो समझ आ रहा है सबको? हाँ, वेक्टर a के जगह, वेक्टर a के पहले इक्वेशन नंबर 3 का कर रहा हूं, तो वेक्टर a की जगह मुझे क्या दिख रहा है भैया, ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है। वेक्टर b की जगह ये दिख रहा है, तो लिख दो भैया वेक्टर a1, पहला वाला इक्वेशन है उसको क्या दे रहा हूँ, वेक्टर a1। पहला इक्वेशन मतलब हमारे लिए अभी फिलहाल पहला इक्वेशन, ठीक है, तो इसको मैं वेक्टर a1, तो क्या लिख दिया i प्लस 2j प्लस 3k, ये वेक्टर a1 हो गया बेटा। ठीक, उसके बाद b की जगह ये दिख रहा है, तो वेक्टर b1 इक्वल टू क्या मिलेगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। बोलो मिलेगा क्या? ठीक है, इतना करने के बाद इक्वेशन नंबर 4 का करोगे कंपैरिजन, तो इक्वेशन 4 में वेक्टर a ये है और वेक्टर b ये वाला चीज़ है, तो लिख दो भैया वेक्टर a2 इक्वल टू क्या मिल रहा है भैया मेरे को 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और वेक्टर b2 क्या मिल रहा है मेरे को बताओ, वेक्टर b2 क्या मिल रहा है 3i प्लस 4j प्लस 5k, 3i प्लस 4j प्लस 5k। बोलो ओके है क्या? बोलो यहाँ तक समझ आ गया? ठीक, उसके बाद आपको क्या करना होता है, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 निकालना है, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 निकालना है। क्या निकालना है जी? वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, तो निकाल लीजिए, देख लो माइनस कर लो, 2i में 1i गया, कितना आएगा 1i मतलब i कैप, 3j में 2j गया मतलब घटाए तो क्या मिलेगा 1j मतलब j कैप। कैसे यार राइटिंग कैसे गंदा बन रहा है मेरा, ये लो ये j कैप। ठीक है, 4k में 3k को घटाएंगे तो क्या मिलेगा 1k मतलब k कैप। क्लियर? तो ये मिल गया आपको वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। बोलो ओके है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक, तो देख लेंगे। अब इसके बाद मैं क्या निकालूंगा, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, वेक्टर b1, ये वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, तो क्रॉस कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट में सारणिक में निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया i कैप j कैप प्लस k कैप, ठीक है, i कैप j कैप और k कैप। अब पहले b1 दिया है तो पहले b1 को लिखूंगा, क्या दिया है 2 3 4, 2 3 4 है ना। उसके बाद b2 दिया है यहाँ पे तो b2 लिख दो 3 4 5, ठीक है, ये सबको किस में लिख दिया सारणिक में। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है भैया, सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपांड कर देता हूँ, प्रसार कर देता हूँ, तो i कैप ये रो ये कॉलम छोड़ा, 3 पंचे 15 माइनस 4 चौक 16 माइनस j कैप, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया भैया, 5 दूनी 10, 3 चौक 12 माइनस 12, ठीक है। उसके बाद प्लस के कैप, ये रो ये कॉलम छोड़ दीजिए, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9 माइनस 9। बोलो ओके है क्या? क्लियर है? ठीक है। अब 15 में 16 घटाएंगे तो क्या आएगा -1 मतलब माइनस आई कैप। 10 में 12 गया -2 तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2j कैप, ठीक है। और 8 में 9 गया कितना भैया -1 तो माइनस k कैप। बोलो ओके है?
ये मिल गया आपका B1 क्रॉस B2। ठीक है बेटा, है ना। चाहो तो इसको और इसको आप इक्वेशन दे सकते हो। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है, लिख दो नाउ अब मॉड B1 क्रॉस B2, मॉड B1 क्रॉस B2 क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट सबके कोफिशिएंट को स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और -1 का स्क्वायर आ गया 1, तो कितना आ गया √6। कितना आ गया बेटा, √6। ये मॉड B1 क्रॉस B2 हो गया। ठीक, अब दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी चाहिए आपको, तो बोल दो SD शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन 1 एंड 2 बोलना दो रेखाओं 1 और 2 के बीच न्यूनतम दूरी। हिंदी में क्या लिखोगे, रेखा 1 और 2 के बीच न्यूनतम दूरी। सीधा फॉर्मूला लिख दो, क्या है, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2। ठीक है, अब A2 - A1 का वैल्यू क्या दिया है भैया, I + J + K। लिख दो I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप डॉट B1 क्रॉस B2 का दिया है -1 + 2J - K -I + 2J - K कैप। ठीक है, अपॉन B1 क्रॉस B2 का वैल्यू का दिया है √6, मतलब मॉड का वैल्यू √6 दिया है। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, तो कर लो भैया। 1 एकम 1 -1, 1 दूनी 2 + 2 है ना, और 1 × -1 अपॉन √6। तो भैया देखिए -1 + 2 कितना हो गया, -1 + 2 कितना हो गया 1, तो 1 - 1 क्या आएगा 0, सीधा सीधा दिख रहा है जी, -1 - 1 -2 हो गया, तो -2 + 2 क्या आएगा 0 आएगा, तो यहाँ पे आ गया 0 अपॉन √6। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा 0। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे क्या आ रहा है 0, है ना, ये आपका आंसर है। आंसर क्या आ रहा है 0 इस क्वेश्चन में। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जी। ठीक है, क्लियर है। तो स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन आया 2019 में। ठीक, क्लियर है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। इधर सबको ओके है, किसी को कोई दिक्कत है, वो लड़की सो कैसे गई है, चल ठीक है, आगे बढ़ जाए। ठीक, देखिए सेम क्वेश्चन है ना, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। ठीक, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है और NCERT क्वेश्चन है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आपको बनाना है। ठीक है, ये होमवर्क है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, मैं चेक करूँगा। भाई जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे, और जिनको पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।